दोस्तों, जब से आरओ एग्जाम की डेट आई है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा कि सर क्या ये डेट अभी भी चेंज हो सकती है या ये फाइनल डेट है। आप सभी को बता दें कि आयोग ने कोई मतलब ये एक ऑफिशियल नोटिस जारी करके इस डेट को बताया है। इस वजह से आप इसको हल्के में मत लो, क्योंकि अगर क्या आयोग ने अब तो ऑफिशियल डेट रिलीज कर दी है, यानी कि एग्जाम जो है 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को ही आयोजित किया जाना है। इसके बावजूद भी जैसे ही आयोग ने इस डेट को रिलीज किया है, प्रयागराज में भारी संख्या में लोग प्रोटेस्ट करने को तैयार हैं। इस वजह से प्रोटेस्ट भी पैरेलल में चल रहा है। अब काफी लोगों के मन में दुविधा है कि सर ऐसा तो नहीं कि एग्जाम डेट फिर से चेंज हो जाए। तो उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि होने को देखो 99% चांस है कि एग्जाम उसी डेट में होगा। मान लो 1% चांस है भी, और आप ये सोचकर बैठे हो कि एग्जाम फिर से पोस्टपोन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ोगे तो कितना लॉस हो जाएगा। अगर मान लो 22 और 23 को एग्जाम हो ही गया और डेट आ गई तो होना ही है और एग्जाम हो जाएगा, तो फिर क्या करोगे। इस वजह से आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि दोनों चीजें साथ में लेकर चलो। पढ़ाई तो किसी भी कीमत पर छोड़ना ही नहीं है। 22 और 23 तारीख को एग्जाम होना है, वो तो बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो पढ़ना तो साथ में आपको चलना है, लेकिन साथ ही साथ में इस चीज का विरोध भी करते चलना है कि जो एग्जाम अलग अलग शिफ्टों में आयोजित हो रहा है वो चीज गलत है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत आएगी। किसी को सिंपल पेपर मिलेगा, किसी को थोड़ा सा टफ पेपर मिल जाएगा, परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि किस्मत पर काफी चीजें डिपेंडेंट हो जाती हैं। मेहनत करने आपको पेपर, आपने मेहनत अच्छे से करी, आपको जो पेपर मिला उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर किसी शिफ्ट में किसी को सिंपल पेपर मिल जाएगा तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना। और जिसको सिंपल पेपर मिल जाएगा, सीधी सी बात है, फिर पेपर वो सिंपल नहीं होता है, फिर वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। क्योंकि मान लो शुरुआत में 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो आपके माइंड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर पूरा पेपर ही आपका खराब हो जाता है। और जिसको सिंपल मिलेगा उसको पेपर अच्छे से और अच्छा होता जाएगा। इस वजह से आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रोटेस्ट भी चल रहा है। आप लोग घर बैठे सपोर्ट कर सकते हो, घर बैठे सपोर्ट करो, ऑनलाइन वीडियोस को शेयर करके अवेयर करो अपने दोस्तों को, या फिर आप वहां जाकर कर सकते हो तो करो। अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से आप रख सकते हो, बाकी पढ़ना नहीं छोड़ना है। यही मानकर चलना है कि 22 और 23 दिसंबर को ही एग्जाम होगा। इस वजह से पढ़ते भी रहो और साइड बाई साइड आप प्रोटेस्ट को भी सपोर्ट करते रहो, क्योंकि 3 शिफ्टों में एग्जाम बताया जा रहा है। पहले दिन 2 शिफ्टों में होगा और अगले दिन 1 शिफ्ट में होगा। 3 शिफ्टों का मतलब है टोटल 3 पेपर बनेंगे, और तीनों पेपर एक जैसे नहीं बन सकते, ये चीज सबको मालूम है। इस वीडियो को भी अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये अवेयरनेस फैलाइए कि जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है वो किसी के लिए किसी तरीके से फायदेमंद नहीं है, इसमें नुकसान ही नुकसान आपका होना है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि जब इतना बड़ा चुनाव एक साथ कराया जा सकता है एक दिन में, तो क्या एक 10 लाख स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो नहीं कराया जा सकता। कराने को अगर चाहें तो करा सकते हैं। इस वजह से सभी लोग इसका विरोध करिए और साथ ही साथ में तैयारी को भी कंटिन्यू रखिए। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन भी शुरू कर दीजिए। 22 और 23 दिसंबर अभी तक के लिए डिसाइड किए गए हैं, उसी को सर्वसत्य मानकर पढ़ना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।